अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वेलकम टू द हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहाद है। फरहाद फ्रॉम कराची। जी जी। कहाँ पर तकलीफ है, दिक्कत है, बताइए। मुझे लोअर बैक में इशू है। ओके। L4 L5 में। सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। रास्ते में जा रहा था, हल्की स्पीड में था तो डॉगी आ गया था सामने, तो ओह। उसको बचाने के लिए ब्रेक मारा तो जैसे बाइक हल्की सी पिछला टायर थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, तो वो हुआ था। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी से आया रात में, तो मुझे पूरी बॉडी में ना पेन हो रहा था, तो मैंने पेन किलर खाई और मैं सो गया। नॉर्मल था। सुबह जब मैं उठा तो पूरी बॉडी रिलैक्स थी, लेकिन मुझे ना अपनी बैक फील नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे खड़ा हूँ तो बैठ जाऊँ, अगर बैठा हुआ हूँ तो लेट जाऊँ। पेन नहीं हो रहा था, लेकिन बस था कि कुछ सपोर्ट नहीं है, बैक में सपोर्ट नहीं है। 3-4 दिन ऐसे ही रहा। 5वें दिन जो है मैंने वजन उठाया तो टक करके आवाज आई बहुत जोर से, लोअर बैक से ना, लोअर बैक से टक करके आवाज आई अचानक से ना। तो मैंने जो भी उठा रहा था वो मैंने छोड़ा और विद इन 5 सेकंड्स जो है पूरी बॉडी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। मतलब मैं खड़ा हुआ था और मैं ना चल पा रहा था। आप जाम हो गए? मैं जाम हो गया था, मतलब मैं ना अपने पैर हिला पा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था अगर हल्का सा भी पैर हिला रहा था, और सर भी मैं यूं नीचे नहीं कर पा रहा था। अब 3-4 कदम पे बैठता मैंने, बहुत मुश्किल से वो 3-4 कदम लिए, बेड पे मैं लेटा। तो वालिद साहब गए थे डॉक्टर के पास किसी, उन्होंने एक दवाई दी थी, वो मैंने लेटे लेटे किसी तरीके से खाई। आधे घंटे में ऐसा हुआ कि पाँव में इस तरह जान फील हुई कि मैं हल्का सा मूव कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं वही ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया था। तकरीबन 2021 में हुआ था मुझे, और 4-5 साल 5 से साल हो गए। ठीक है, ठीक है। लेट्स हैव ए स्टार्ट देन। बिस्मिल्लाह। आप देख सकते हैं कि इनका एमआरआई है फरहाद का। यहाँ पर मल्टीपल डिस्क बल्जेस है, लेकिन मेनली इफ यू कैन सी हियर L4 L5 और L5 S1 डैमेज है। यहाँ ये जो हराम मगज आ रहा है वाइट सा लंबाई में, यहाँ पर शैटिक नर्व है, वेगस नर्व है, मल्टीपल नर्व है, तो ये उनको पिंच कर रहा है, दबा रहा है। और ये ब्लैक भी हो गई है डिस्क के दोनों। ऊपर वाली देखें वाइट है, जैसे बॉयल एग होता है उसका वाइट होता है ना, गोल सा बेजवी, ओवल शेप। ये होती है ऐसी, इट्स ए जेली लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर इतनी छोटी एज में फरहाद के साथ ये हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ ए रोड माइनर एक्सीडेंट। तो ये हो जाता है। लुक अपवर्ड। वेरी गुड। फॉर योर शोल्डर, गुड। फॉर द लेफ्ट शोल्डर, यस, गुड. Good. Very good. And good. Very good. Good. देखा? Fixing the talus area. Yes. Good. Clear. Yes. Yes. गुड। ओके, कभी कभी पेन की वजह से लोग अपनी पोजीशन को, बैठने को, पोस्चर को कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। सो व्हाट आई कैन फील हियर, ये रिपकेश बाहर है कंपैरेटिवली टू दिस। ये रिपकेश इनका नीचे जा रहा है। डेफिनेटली रिपकेश तो ठीक है, लेकिन वो मसल्स इतने कॉन्ट्रैक्टेड हैं, हमें उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये लीन हो जाए। ये बड़े स्वेल नजर आ रहे हैं, स्पैज़म की वजह से है। तो मसल्स की भी तो एक अलग पूरी एक लिस्ट है बीमारियों की। स्ट्रेन है, स्पैज़म है, मसल नोटिंग भी है। उसमें लगता है कि छोटे छोटे लड्डू बन गए आपके पट्टों में। इवन टेंडनाइटिस को भी लोग मसल्स की तकलीफ से ही जोड़ते हैं। ASMR, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स के लिए अगेन मैं कुछ बटन नॉब और एक हैमर यूज कर रहा हूँ। इसका शेप कुछ इस तरह है। दोनों तरफ से फेसियल जॉइंट्स के अंदर से गुजर के डायरेक्ट डिस्क पे हिट करता है। भाई जैसे इलेक्ट्रिक गिटार का और मैनुअल एकॉस्टिक हॉलो बॉडी का फ़र्क है, उसी तरह इसमें फ़र्क है। वो जो मैंने वुड वाला टूल दिखाया था, काम सेम है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकल है, वो मैनुअल है। देखें सेम वही चीज़ नॉब की।
बैकबोन के लिए स्पेशली इनके नॉब्स डिज़ाइन होते हैं, खास डिस्टेंस के लिए, ताकि ये टारगेटेड रहें। जहाँ इनके हिट की ज़रूरत है वहीं हिट होता है। रिलैक्स, इजी, जबरदस्त, इजी, वेरी गुड। फरार सांस लेते रहना है। ठीक है, हो गया। ओके, कीप ब्रीदिंग। क्या रिलैक्स हैं? यस। ठीक। ओके, सेशन में कोई पेन तो नहीं हुआ? नहीं, पेन कोई नहीं। हाँ, बहुत इजी थे, जैसे लग रहा था जैसे फर्स्ट टाइम नहीं आए। बहुत ही इजी थे माशाल्लाह। अच्छा, अभी कैसी फीलिंग है, क्या फीलिंग है? उठना बैठना चलना? हाँ, उठने बैठने में काफ़ी फ़र्क है। बाकी मुझे कांस्टेंट पेन रहता था बैक में ना, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 24/7 पेन में रहता था मैं। और जब मैं ज़्यादा ऐसे काम कर लेता था जिसमें थकान हो तो पेन बहुत ज़्यादा पड़ता था और फिर पैर काम नहीं करते थे। बेसिकली ये इशू था। तो अभी उसमें ये है कि फ़र्क है काफ़ी ना, पेन के अंदर बहुत फ़र्क है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जी जी। हाथ ऐसे आगे करके 2 उठक बैठक लगा के दिखाना। मैं चारों पे शूट कर लूँ, ठीक है, ठीक है। ताकि पता चले ना, कहते ना वो कैसे घूम जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो आप बिल्कुल स्टक थे, आप मुझे बताएं उठना बैठना उठक बैठक 2 लगाए बस काफी। स्टार्ट। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शूट हो रहा है। 1 एंड 2। आपकी कमर, अब कमर में कोई पेन नहीं रहेगा? कमर में पेन नहीं। अच्छा, नमाज वाला रुकू करके दिखाइए प्लीज, जैसे नमाज में रुकू कर। ओके, कुछ भी नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया, प्लीज। ओके, हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज यही है कि जैसा वीडियो में आपको लगता है कि पेन होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी इस तरीके से, क्योंकि आवाज़ें आती हैं इस तरीके की, तो वैसा कुछ भी नहीं था। पेन मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है, और काफ़ी रिलैक्स था। और बाकी ये है कि इम्प्रूवमेंट बहुत आई है। बात फराज यही है, अगर आप रिलैक्स रहते हैं तो कोई पेन होगा ही नहीं। लोग नहीं समझते। एक तो वो वीडियोस देख के डरते हैं, कड़ाके छड़ाके पॉप आउट साउंड्स की वजह से जो क्रैक साउंड्स आती है, एक तो समझते हैं हड्डियां टूटने की आवाज़ है। यार ऐसा नहीं है, वो अपनी सेटिंग में जाती है, अपनी एडजस्टमेंट में जा रही है। ये गैस है नाइट्रोजन, उसके बबल जब रप्चर होते हैं तो बुलबुला फटने की आवाज़ है, हड्डियों की टकराने की नहीं है, ठीक है। तो वो एक तो, दूसरा आपने ये बहुत अच्छा किया, ये बात की वजाहत कर दी कि दर्द नहीं होता, बस एडजस्ट हो जाती है बॉडी, जिसका फ़ायदा है, और इसमें रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक है। तो व्यूवर्स, आपने सुना और आपने देखा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि कोई पेन नहीं होता। ही इज़ ए यंग गाय, बिल्कुल, और जितनी तकलीफ बता रहे हैं पिछले 4-5 साल से, तो अब इनको कोई इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ही इज़ गुड, ही इज़ फीलिंग बेटर, ठीक है। फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए पेशेंट के साथ, चैलेंजिंग केस के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।